हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। वेलकम टू द 46th एपिसोड ऑफ योगा एंड वेलनेस ऑनलाइन टॉक सीरीज बाय प्रज्ञा योग अलायंस. On behalf of entire team of Pragya Yoga Alliance, Dr. Kapil Dev Kesari and team, I welcome you to discuss on the topic emotional well-being for healthy living. ये 46th एपिसोड है टॉक सीरीज़ का और आज हम डिस्कस करेंगे इमोशनल वेल-बीइंग. इमोशंस का अपना बहुत योगदान है अपने स्वास्थ्य रहने के लिए, अपने आप को हेल्दी रहने के लिए. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इमोशंस की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, किस तरीके से इमोशंस प्ले करते हैं, हम चाहे हेल्दी रहें या डिसीज्ड हो जाएं, और किस तरीके से हम अपने इमोशनल मैनेजमेंट करते हुए अभी डे टू डे लाइफ में हेल्दी रह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल एक्सप्रेसिव थेरेपीज़. आज ये हम डिस्कस करेंगे. इमोशंस का बहुत इम्पोर्टेंस है. मान लीजिए एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में मैं बताऊं तो मान लीजिए दो पर्सन हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, और आपको ये ना बताया जाए कि ए पर्सन कौन है, बी पर्सन कौन है. बस ये कह दिया जाए कि ए पर्सन ने बी का मर्डर कर दिया. तो हम सबको मर्डर करना बिल्कुल गलत बात है, क्यों किया, क्या है. और जैसे ही हमें बाद में पार्ट 2 बाद में पता चलता है कि वो आतंकवादी था, वो टेररिस्ट था, तो हम तुरंत रिलैक्स्ड फील करते हैं, चलो अच्छी बात है, ये तो देश को बचाने के लिए हमने किया है, ये बिटर स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है. तो हमारे इमोशंस तुरंत चेंज हो जाते हैं. अभी हमें एंगर आ रहा था, एग्रेसिव फील कर रहे थे कि हम क्यों मर्डर कर दिए हैं, और दूसरी तरफ हम बिल्कुल काम्ड हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि क्योंकि वो टेररिस्ट है, उसको मानना ज़रूरी है. इस तरीके से हमारे इमोशंस तुरंत स्विच हो जाते हैं. हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांसेस में हम जिस भी तरीके से एक्शन रिएक्शन करते हैं, that is the result of our emotions. What we feel, what we do, we respond in that way. And this managing of emotions, अपने इमोशंस को मैनेज करना, रेगुलेट करना, चैनलाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए. आज इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इमोशंस किस तरीके से रोल प्ले करते हैं. एविडेंस बेस्ड की ही बात करेंगे, बिकॉज वी आर इन द इरा. सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट ने हमें सब कुछ दिया हुआ है. इमोशंस का एक्सट्रैक्शन अथर्ववेद से निकला है. वी ऑल नो अबाउट दैट. बट आज जब हम साइंटिफिक प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो एविडेंस बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है. यही की पॉइंट्स पे आज हम एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज ड्यूरिंग द सेशन. यदि आपके कोई क्वेरीज हों तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ सजेशंस हो तो भी डाल सकते हैं. दिस इज़ एन वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर ए थॉट शेयरिंग, तो डेफिनेटली वी विल डू फॉर दैट. पिछले 2-3 महीने से, मतलब जब से कोविड-19 में हम एंटर हो चुके हैं, स्टडीज़ बता रही है कि लगभग 74% हमारा इमोशनल वेलबींग ड्रॉप डाउन हो रहा है. तो दिस इज़ सो अलार्मिंग. और यदि यही सर्कमस्टांसेस चलते रहा तो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे वेलबींग पे, हमारे मेंटल हेल्थ पे, हमारा एंटायर साइकोसोमैटिक सिस्टम में इफ़ेक्ट डेफिनेटली देगा. और डे टू डे लाइफ में दिन भर में हम लगभग 456 इमोशंस या 456 इमोशन फेसेस से गुजरते हैं दिन भर में. तो यदि हम इस चीज़ को चैनलाइज कर दें तो अपने आप में हेल्दी रहने के लिए एक अच्छा
इनोवेटिव और बहुत एफर्टलेस प्रैक्टिस हो सकती है। तो दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंटेलिजेंट टू मैनेज अवर इमोशंस। हम IQ की तो बात करते हैं, इंटेलिजेंट कोशेंट की, मगर उसके साथ साथ डेनियल गोलमैन का कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। किस टाइम पे, किस पर्सन के साथ, किस सिचुएशन में, किस तरीके से और कितना इमोशंस हमें एक्सप्रेस करना है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट मीन्स with the right way of expressing of our emotions। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, कोर कंटेंट पे बात करते हैं हम। इमोशंस जैसे ही हम कहते हैं बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस याद आ जाते हैं, बहुत सारे फेजेस ऑफ लाइफ हमारी याद आने लगती हैं। सोशल नेटवर्किंग से हम जुड़े हुए हैं और इसने बहुत अच्छे से बता दिया है इमोजीज दिखा के। बहुत सारे इमोजीज के थ्रू हमें यदि कोई कमेंट लिखने की नहीं हो पाता है या नहीं कर पाते हैं तो हम सिर्फ थम्स अप दिखा देते हैं, स्माइली वाला इमोशन, आंसू वाला इमोशन, दुख वाला, हंसी वाला, हम अलग अलग इमोशंस दिखा के ही एक्सप्रेस कर देते हैं। यदि इमोशंस नहीं होता तो लाइफ बिल्कुल मैकेनिकल, बहुत रोबोटिक जैसी हो जाती। ये इमोशंस ही है जो हमें लाइवली बनाते हैं। मान लीजिए इमोशंस नहीं है तो पता ही नहीं चलता कि क्या बात चल रही है और कैसा आप फील कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज सो फ्लैट, और मैं जैसे ही एक्सप्रेसिव में बोलती मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिस मेक अस सो लाइवली। और यही इमोशंस हमारे लाइफ में बहुत सारे फ्लेवर्स लेके आते हैं। दिस एड्स विद various flavors, texture to our life, and this is really so much important। जब हम बात इमोशंस की कर रहे हैं तो इमोशंस बहुत तरह के होते हैं। वी ऑल नो दे आर पॉजिटिव इमोशंस, दे आर नेगेटिव इमोशंस। तो हम नेगेटिव इमोशंस भी फील करते हैं, मगर हमें चैनलाइज कर देना चाहिए। नेगेटिव इमोशंस का गियर चेंज करके हमें पॉजिटिव इमोशंस में उसे ट्रांसफर करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? इसलिए क्योंकि रॉबर्ट प्लूशिक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब भी जो इमोशन हम फील करते हैं तो दैट कम्स विथ एन इंटेंसिटी एंड पोलैरिटी। जो भी इमोशन हम फील करते हैं वो बहुत इंटेंस के साथ डीपर विद द कनेक्टिव इमोशंस सर्कुलेट होने लगते हैं। मान लीजिए कोई भी काम, कोई भी पर्सन से हम इरिटेटेड फील कर रहे हैं तो इंटेंस होते जाएगी, एंगर होगा, रेज आएगा, एग्रेशन आएगा, फिर हम बहुत अब्यूजिव और हॉस्टाइल बिहेव करने लगेंगे। और ठीक उसी तरीके से हमें किसी चीज़ से अच्छा लग रहा है तो हैप्पीनेस, जॉय, फन, इस तरीके से हम ब्लिस तक पहुंच सकते हैं, द अल्टीमेट गोल ऑफ योग। इस तरीके से हमें चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। यदि डे टू डे लाइफ में नेगेटिव इमोशंस हम फील करते हैं, विच इज़ क्वाइट नेचुरल फॉर ए कॉमन पर्सन, हमें उसे स्विच करना आना चाहिए। जस्ट शिफ्ट की दबा के, एंटर की दबा के हमें उसे चेंज कर लेना चाहिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हम इस चीज़ को स्विच करने के लिए, मगर बार बार ये इमोशंस को हम नेगेटिव से पॉजिटिव में स्विच करने की बात क्यों कह रहे हैं? बिकॉज there are so many evidences which supports which says that कई सारे diseases and disorders हमारे pent up emotions के कारण हो रहे हैं। यानी अंदर ही अंदर छोटे छोटे इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल पेन को हम रखते जाते हैं, एक जगह स्टोर करते जाते हैं, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ए सर्टेन सिचुएशन, जब वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, देन दैट बर्स्ट आउट। वो ठीक उसी तरह इमोशंस बर्स्ट होते हैं जैसे वोल्केनो बर्स्ट हो जाता है, जैसे बहुत फास्ट फ्लोटिंग सुनामी हो जाती है। इसलिए वी नीड टू मैनेज दैट।
कई सारे डिसीजेस सिर्फ इमोशंस नेग्लिजेंस के कारण होता है, बिकॉज वी टेक आवर इमोशनल मैनेजमेंट चैप्टर सो लाइटली, सो ग्रांटेड। हम मेटीरियलिस्टिक की तो बातें बहुत सारी करते हैं, और अब धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है तो हम साइकोलॉजिकली भी बात करते हैं, बट एक अपने आप में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर इमोशंस का पार्ट है जो हम नेग्लेक्टेड कर देते हैं। जबकि यही इमोशनल पेन को जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं सही तरीके से तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, मूड स्विंग हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। कई सारे सब्सटेंस अब्यूज़ का कोर कारण यही इमोशनल मिस एडजस्टमेंट होता है, माइग्रेन, एस्थमा, ऐसे कई सारे, देयर आर लॉन्ग लिस्ट ऑफ जो स्टडीज सपोर्ट करती है। मैं सिर्फ उसी को ही हाईलाइट कर रही हूँ। तो दिस इज़ रियली सो डिसअपॉइंटिंग एंड अलार्मिंग। यदि हम अभी से नहीं ध्यान दें तो वी आर ड्रॉपिंग डाउन टूवर्ड्स very negative part of life. Maybe our younger generation could have never feel that bliss, happiness in day-to-day life. Thus, answering emotions appropriately is very very important. हम डे टू डे लाइफ में किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं हमारे इमोशंस को? इंडिया में तो और ज़्यादा इजी है, बिकॉज इंडिया में हमारी फैमिली लाइफ है, वी आर इन अ कम्युनिटी लिविंग सेटअप। तो हम शेयरिंग कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, मे बी थ्रू टेलीफोन, मे बी थ्रू फॉर्म ऑफ राइटिंग लेटर्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वीडियो कॉल्स। क्योंकि अभी यदि कोविड-19 पीरियड भी है तो सिर्फ डिस्टेंसिंग सोशल की बात की है, इमोशनल डिस्टेंसिंग की बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दिस इज़ द राइट टाइम हम एक दूसरे से इमोशनली और कनेक्ट हो सकें, और दूसरी तरफ हम और स्ट्रॉन्ग बन के निकलें आफ्टर दिस पेंडेमिक टाइम। तो हम शेयरिंग कर सकते हैं, इसे कैथार्सिस कहा गया है। हम जो भी अंदर के इमोशंस हैं हम उसको रिलीज कर देते हैं। तो बोल के, बातचीत करके वेरी प्राइमरी लेवल पे हम इमोशंस को एड्रेस कर सकते हैं। जो स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेक्स्ट श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो जब स्टार्टिंग में चैप्टर 1 विषाद, डिप्रेशन विच इज़ द रिजल्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस की बात की गई थी, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते द हाईएस्ट पीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी मोक्ष योग तक 18th चैप्टर तक पहुंच गए थे। बट धीरे धीरे आप देखते जाएं तो इमोशनल अपलिफ्टमेंट का भी प्रोसेस चल रहा था अलोंग विद द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट। जैसे जैसे क्यूरोसिटीज आती गई अर्जुन के मन में, और वो श्री कृष्ण आंसर देते रहे। द बेस्ट वे ऑफ काउंसलिंग, टॉकिंग करते करते ही उन्होंने अपनी इमोशंस को रिलीज करते गए कि ये सब मेरे अपने हैं, कैसे मैं कर सकता हूँ। दुख था, सोरोनेस था, वीपिंग थी, और वो धीरे धीरे ओवरकम करते रहे। या डे टू डे लाइफ में हम अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहले मम्मा को कॉल करते हैं, आंसर हमेशा रेडी होता है, हम शेयर करते हैं। बट व्हाट हैपन्स, वही सिंपल चीज़ों को हमें आज साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स के थ्रू बताना पड़ रहा है, क्योंकि मे बी lack of that emotional connectivity, lack of those exchange of feelings, हम बहुत egocentric या self centered हो गए हैं। एंड ये नेगेटिव इम्पैक्ट वेस्टर्नाइजेशन से भी हुआ है, क्योंकि भारत में तो बहुत पहले की बात करें तो चौपाल सिस्टम था। शाम होते ही चौपाल में सब साथ बैठते थे पेड़ के नीचे, और दिन भर चर्चा, डिस्कशन, बातचीत चलता था। नाउ वी आर नॉट कनेक्टेड वर्बली, तो हम इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, बातचीत करके हम शेयर कर सकते हैं, और इससे हमारा ग्रुप मैकेनिज्म बढ़ता है, ग्रुप डायनामिक्स बढ़ता है, वी फीलिंग डेवलप होती है हमारे अंदर, कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज शेयरिंग थ्रू टॉकिंग। अब
यदि मान लीजिए टॉकिंग नहीं हो सकती है, मे बी हम अकेले हैं या ऐसी कोई बात है जो हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, फिर हम क्या कर सकते हैं, उसे हम रिटन फॉर्म में ला सकते हैं। मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटिफुल आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, आजकल बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं। इस तरीके से हम कनेक्ट हो सकते हैं और हम अपने फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी और राइटिंग, जर्नलिंग के फॉर्म में, और हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए रिटन में भी नहीं होता है तो देयर आर स्टिल मेनी मोर ऑप्शंस बिहाइंड। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रामा यूज कर सकते हैं जहां पे हम अपने इमोशंस, एक्सप्रेशंस हम डायलॉग के फॉर्म में, एक्टिंग के फॉर्म में, मे बी अ फॉर्म ऑफ स्टेज, सेल्फी, इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपने आप में ड्रामा में हम अलग अलग मास्क यूज़ करते हैं, ड्रेस फॉर्म यूज़ करते हैं, प्रॉप्स यूज़ करते हैं। तो ये सब टूल्स बनता है जब हम अपने आप को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें। मान लीजिए कोई भी एक हमने कोई मूवी देखी, कोई अच्छा डायलॉग लगा, अभी माइथोलॉजिकल एपिसोड्स चल रहे हैं, तो हो सकता है हम वही चीज़ का कोई बहुत अच्छा सा एक कन्वर्सेशन लिया और एक्ट कर रहे हैं, विच इज़ फॉर्म ऑफ रिलीजिंग। तो हम अपने इमोशंस को रिलीज कर रहे हैं। कभी भी अंदर इमोशनल ब्लॉकेज नहीं बनेगा यदि हम रिलीज पैरेलली करते जाएं तो। दिस इज ए वंडरफुल वे टू एक्सप्रेस अवर रिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड इमोशंस। अंदर दबे हुए इमोशंस होते हैं, एकदम सटल होते हुए, और उसको हम बाहर एक्सप्रेस कर लेते हैं। मान लीजिए हम ड्रामा में भी नहीं ठीक हैं, एक्ट करके नहीं हो सकता है, तो हमारे पास और टेक्निक है, आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। आर्ट के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं मे बी मेकिंग ब्यूटिफुल ड्राइंग, सीनरीज, पेंटिंग, कलरीज, क्ले आर्ट, सैंड आर्ट, इस तरीके से अलग अलग आर्टिस्टिक टेक्निक्स हम यूज़ करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने इमोशंस को। और अभी क्योंकि हम इंडोर्स हैं तो बार बार सभी लोग हाईलाइट कर रहे हैं अपने हॉबी टाइम को आप पॉलिश करें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन यूज़ फॉर योर हॉबी। आप अपना जो भी पैशन था, जो आप बहुत लंबे समय के लिए इस भाग दौड़ के रश लाइफ में भूल चुके हैं, आप उसको वापस हाईलाइट कीजिए, पॉलिश कीजिए। तो वाई बार बार उस चीज़ को एड्रेस करने को कहा जा रहा है, ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और फिर बैक ऑफ हमारी क्रिएटिविटी डेफिनेटली डेवलप होती जा रही है। यदि वो भी हमसे नहीं हो सकता है तो और अच्छी एक टेक्निक है हमारे पास में, प्ले थेरेपी। प्ले, हम अलग अलग तरीके से खेल कर भी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें आउटडोर गेम्स भी रोल प्ले करता है अपने आप में, क्योंकि जब हम टारगेट की बात करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो गोल सेट करके हम बास्केटबॉल उस तरीके से खेल सकते हैं। अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड एंगर है तो हम बार बार वॉलीबॉल, क्रिकेट, इस तरीके से बॉल थ्रोइंग गेम्स को यूज़ करके, मे बी शॉट पुट, इस तरीके से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बट अभी इंडोर में भी हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इंडोर में भी हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, हम उसी के साथ कुछ ना कुछ इंडोर कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स, इस तरीके से यूज़ करके भी हम अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक अनदर वी कुड यूज इज डांस, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एज वेल। डांस अपने आप में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि जब भी हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो हमें ये मैकेनिज्म समझना भी होगा कि माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड एंड नॉन सेपरेबल। कभी भी हम अलग अलग रूम्स की तरह सेपरेट करके हम अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने इमोशंस को नहीं सेपरेट कर सकते। इंटरनली इट इज कनेक्टेड विथ वन अनदर। तो हम जब भी डांस करते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस होगा और फिजिकल एनर्जी के साथ साथ रिलीज होने लगती है। कोई भी डांस फॉर्म हो सकता है। इंडिया में तो
इतने सारे डांस फॉर्म है, वन साइड गरबा, घूमर, बिहू, कोलाटम, तो इस तरीके से कोई भी फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। हर एक सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, रिचुअल्स भी डांस से कनेक्टेड है, तो हम उनसे यूज़ कर सकते हैं। क्लासिकल डांस अपने आप में 9 इमोशंस की बात करता है, क्योंकि साइकोलॉजी का जो एकमन का फिलॉसफी है, इनिशियल लेवल पे जब इमोशंस की बात साइकोलॉजी वर्ल्ड में हुई थी तो ओनली 6 इमोशंस की बात हुई थी, बट अवर इंडिजीनियस टेक्निक आर इवन मोर डीपर एंड वाइडर। तो हम इन 9 इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल। यदि मान लीजिए डांस भी करने में इतना हमारे अंदर कैपेबिलिटी या स्किल नहीं हो पा रही है, तो हम सिर्फ विजुअलाइज भी देख सकते हैं। मान लीजिए कोई डांस एपिसोड देख रहे हैं, कोई और ड्रामा एक्ट देख रहे हैं, कोई सीरियल मूवीज भी देख रहे हैं, तो जिस इमोशन से मोर सेंट्रिक वो फिल्म होगी, वो एपिसोड होगा, हम सबके अंदर वही ट्रांसफर होने लगता है। ग्रुप इमोशंस, जैसे मान लीजिए हम हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो हम सबके अंदर एकदम से डर वाला इमोशन, फियर फैक्टर डेवलप होने लगता है। वही हम यदि कॉमेडी शो देखते हैं तो लाफ्टर इमोशन हम सबके अंदर आने लगता है, एकदम ह्यूमरस होके हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग थेरेपीज का यूज़ हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हैप्पी डायरी राइटिंग का, हैप्पी राइटिंग या डायरी इमोशनल राइटिंग हम कहते हैं, जिसमें डायरी डे टू डे लाइफ में क्या प्लस माइनस हमारा स्वॉट हम जो कर रहे हैं, इन सब की तो हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, मगर उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक ब्यूटीफुल डायरी हम सिर्फ इसलिए रखें जिसमें हम अपने अपने मोस्ट लवेबल और पॉजिटिव इमोशंस हम उसमें लिखते जाएं, जिससे कि जब भी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स, हर्डल्स आती हैं या हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव या डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो हम वो हैप्पी डायरी उठा सकते हैं और एज वी टर्न द पेजेस हमें वो हैप्पी इमोशंस याद आने लगते हैं कि अरे लाइफ में आज ऐसा चल रहा था, पहले ऐसे भी तो हुआ था, हम ऐसे भी तो कर सकते थे। तो वो आइडिया हमारे अंदर आता है और नेचुरली व्हाट हैपेंस इज हम वही हैप्पी इमोशंस में फ्लोट करने लगते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इफेक्टिव। और यदि ये सारी एक्सप्रेसिव इमोशंस को थोड़ा सा और किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं 2-3 सपोर्टिव फिलॉसफी को लेके बताती हूँ। जैसे दलाई लामा जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है एटलास ऑफ इमोशंस, कि हम अपने इमोशंस को वापस रीलोकेट करना चाहिए। जैसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस या उसकी इंक्वायरी हम एक एटलस से निकालते हैं, ठीक उसी तरह हमारे इमोशंस को भी हमें लगता है यहाँ पे ज़्यादा सॉरो हो रहा है, रिलोकेट, हम उसे तुरंत हैप्पीनेस की तरफ रिलोकेट कर दें। इस तरीके से एटलस ऑफ इमोशंस हमें यूज़ करना चाहिए। या एक और इंटरेस्टिंग फिलॉसफी की बात करें जो श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया है, लोक रंजन से लोक मंगल तक। दीज आर द वंडरफुल प्लेटफॉर्म्स जिससे कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं और बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। यदि सिंपल इन पूरे फिलॉसफी को यदि मैं 3 वर्ड्स में यदि आपको बोलूं, इट इज एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड एक्सप्लोर। हम एक्सपीरियंस करते हैं सबसे पहले कि इमोशंस को एक्सपीरियंस करें, देन नेक्स्ट कम्स एक्सप्रेस। जो भी इंटरनली इमोशंस हम फील कर रहे हैं उसे पैरेलली हैंड टू हैंड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अंदर पेंटअप या ब्लॉकेजेस नहीं तैयार हों। और देन हम जैसे ही एक्सप्रेस करते हैं सही तरीके से, हम बिल्कुल रिलीज्ड हो जाते हैं, हम एक्सप्लोर करने लगते हैं। तो एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस एंड एक्सप्लोर, हम इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें। और ये किसी भी टेक्निक, अभी जो हमने बात की छोटी छोटी, इधर मे बी डांस, मे बी प्ले, मे बी ड्रामा, मे बी आर्ट, ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कितने एक्सेलेंस के साथ कर पा रहे हैं, कितने परफेक्शनिस्ट हैं।
हमारे अंदर वो स्किल्स है कि नहीं। मे बी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं हो सकती है, मे बी मेरे डांस स्किल्स इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, बट हमें सिर्फ उसको अपने इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए लेना है। वी आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेनिंग इन दैट। इस तरीके से हम अच्छे से समझ लें। और जब भी हम डांस करते हैं, ये डेफिनेटली कहते हैं कि व्हेन यू डांस फील दैट नो वन इज वॉचिंग यू। जब मान लीजिए कोई भी आपको नहीं देख रहा है और आप डांस कर रहे हैं, जो रियलिस्टिक फ्री फ्लोटिंग डांस मूवमेंट्स आपके अंदर से निकल रहे हैं, वो एक्चुअल में इमोशनल एक्सप्रेशन का एक अच्छा माध्यम बन रहा है। दैट इज अ हेल्दी मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सप्रेस्ड इमोशंस। इसलिए इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेसिव टेक्निक्स हैं जो एक साइकोथेरेपी का ही पार्ट है। मगर और भी ऐसे कई रिसर्चर्स सपोर्ट करते हैं कि हम अपने इमोशंस को कैसे रिलीज कर सकते हैं। तो कई सारे टेक्निक है, पंचिंग पिलो टेक्निक, पंचिंग बैग टेक्निक, टिश्यू पेपर डांस टेक्निक, जो थोड़ा सा हॉस्टाइल है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मान लीजिए पंचिंग बैग वाला इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लीजिए हमें किसी से डांट पिटी हो, मे बी हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर्स से, हमारे बॉस से, हम उनको इन रिटर्न डिस्प्लेस नहीं कर सकते वो एंगर। हम क्या करते हैं, आते हैं पंचिंग बैग में बहुत तेजी तेजी से किक बॉक्सिंग करके रिलीज करते हैं। इस तरीके से भी सपोर्ट दे रहे हैं हमारे रिसर्चर्स, बट व्हाई नॉट इन ए हेल्दी स्मूथिंग एंड इजी वे। हम थोड़ा सा हॉस्टाइल एक्टिविटी न करते हुए बहुत रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज हम और डेफिनेटली करेंगे, जो अलग एक और टेक्निक है, म्यूजिक। क्योंकि म्यूजिक में आपको कुछ भी नहीं करना है। म्यूजिक इज वन ऑफ द वेरी इजी एफर्टलेस मीडियम ऑफ आवर एक्सप्रेशन इमोशंस, जिसमें आपके अंदर जिस भी तरीके के इमोशंस आ रहे हैं, आप म्यूजिक को स्विच ऑन कर सकते हैं और वही म्यूजिक सुनते हुए आप अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए एंगर आ रहा है, तांडव म्यूजिक लगाइए, थोड़ा बहुत तांडव के ब्रिस्क मूवमेंट्स कर सकते हैं तो वो भी अच्छा हेल्प होगा। मान लीजिए बहुत कंपैशन लव म्यूजिक हो रहा है तो बहुत अच्छा भक्ति रस वाला, कृष्ण लीला वाला, रास योग वाला हम डांस मूव्स ले सकते हैं और उस तरीके की म्यूजिक हम सुन सकते हैं। डिप्रेशन आ रहा है तो ऐसे नहीं है कि हम वापस बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सॉन्ग्स तड़प तड़प के इस दिल से इस तरीके से सॉन्ग सुने हम, क्योंकि हम हमेशा जब भी हम इंडिजीनियस टेक्निक यूज़ करते हैं वाइसे वर्सा यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपका हाइपरटेंशन है तो हम सूर्य का ध्यान नहीं रिकमेंड करते, हम चंद्र का ध्यान रिकमेंड करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम ऑपोजिट, मान लीजिए बहुत डिप्रेसिव पैसिव लेथार्जिक फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्टिव, हर पल यहाँ जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो, एवरीथिंग गोइंग विल बी ऑल राइट, इस तरीके से हम पॉजिटिव सॉन्ग्स यूज कर सकें। और सही सॉन्ग्स को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स हैं जो इमोशंस को चैनलाइज कर रहा है बट समटाइम्स मिसगाइड भी कर रहा है। तो वी नीड टू बी लिटिल ट्रिकी एंड स्मार्ट, ताकि हम उससे इमोशनली अपने आप को चैनलाइज करें, इंटेलिजेंट भी करें। जब भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो इट इंक्लूड्स आवर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, आवर एम्पैथी, आवर मोटिवेशन एंड आवर सोशल स्किल्स एज वेल। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे एक्सप्रेसिव टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। मे बी डांस, मे बी म्यूजिक, मे बी प्ले, रोल, ड्रामा, आर्ट, राइटिंग, जर्नलिंग, किसी भी तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड मेक श्योर जब भी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इट इज़ जेंडर सेंट्रिक, ये ज़्यादा गर्ल्स पे ही फोकस की जा रही है, क्योंकि बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कई बार
कि बॉयज डोंट क्राई, मर्द को दर्द नहीं होता। नो, दिस इज जस्ट मिसकंसेप्शन। मेरी पर्सनल रिसर्च है जो इस चीज को डिनाई करती है। डेफिनेटली गर्ल्स आर मोर एक्सप्रेसिव, बॉयज डोंट एक्सप्रेस सो क्विक। वो जेंडर डिफरेंस डेफिनेटली है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस, बट इन द फॉर्म ऑफ इमोशन ट्रांसफरेंस या इमोशनल फ्रीली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्ल्स को फील होता है, बॉयज़ को नहीं फील होता है, या बॉयज़ को नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी तरीके का इमोशन आ रहा है हमें उसको रिलीज करना ही चाहिए। वेदर यू मे बी यंगस्टर, स्मॉल का चाइल्ड, अडल्ट, मे बी ओल्ड एज, जिस भी आप एज ग्रुप में हैं, जिस भी जेंडर के हैं, मगर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बस अपने इंटरेस्ट और अपने चॉइस, अपने लिमिटेशंस के हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। मे बी यदि ओल्ड एज के इमोशन एक्सप्रेशन की बात करें, क्योंकि ओल्ड एज में भी पेंट अप इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल टू मूव एंड डांस, they may be not good at that drama, but music, play, art, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो we have 8-9 good techniques of emotional expression। हम इनमें से जो भी maybe 1, maybe 2, maybe 4 हम उसको इन हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि हम हेल्दी सर्वाइव कर सकें और अपने रिलेशनशिप्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाए रखें। क्योंकि आज जो काउंसलिंग बार बार मैं एड्रेस कर रही हूँ इस पेंडेमिक ड्यूरेशन में, व्हाट आई फाउंड इज किसी को भी इतने टाइम साथ रहने की आदत सी ही नहीं रह गई है। एवरीवन इज इनटू वेरी हेक्टिक लाइफ, बस भाग दौड़ में इतने बिजी हैं कि मान लीजिए अभी हस्बैंड वाइफ साथ में हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो भी वो दिन भर साथ में है, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर। और दूसरी तरफ यदि बच्चे घर पर हैं, क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल, ट्यूशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतने बाहर जाते हैं, अब वो कॉन्टिन्यूस घर पे हैं, तो पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल कि कब स्कूल खुलेगी, बाप रे बच्चे इतना तंग कर रहे हैं। तो हम उस बॉन्डिंग को, इमोशंस को कनेक्ट करें। दिस इज अ वंडरफुल टाइम जहाँ हम हमेशा आई, मी, माई सेल्फ की बात करते हैं, हम वी डेवलप कर दें, हम साथ साथ हैं, हम मिलजुल के काम करेंगे, तो एक दूसरे के हम इमोशनल बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जो हमारे पास नहीं है, मे बी सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस और वैक्सीनेशंस, बट इस टाइम पीरियड में जो हम इंडोर रह के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक बहुत कंपैशन, लव, एम्पैथी, लव, काइंडनेस, पीस, करेज, ऐसे पॉजिटिव इमोशंस को हम चैनलाइज कर सकते हैं एमंग आवर फैमिली मेम्बर्स, और अपनी इमोशनल बॉन्डिंग को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दिस इज़ द वंडरफुल टाइम। न भूतो न भविष्यति, ऐसा इमोशनल ट्रांसफरेंस का टाइम पीरियड न जाने कभी नहीं आएगा फिर। और भगवान न करे ऐसा पेंडेमिक टाइम पे हम इस मोमेंट को वो बात करें, बट we should cherish these moments with what the apparatus and resources we have. So this is a small piece of information on the basis of my own research and supporting with other researches. Emotions को manage करना बहुत important है। आपके कुछ questions हों in the form of जो भी हम डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड कुछ सजेशंस हो, तो डेफिनेटली आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट। लास्ट 40 मिनट्स हमने ये डिस्कस किया कि इमोशंस क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है इमोशंस का, इमोशंस चैनलाइज हम नहीं करते हैं,
तो क्या क्या होता है और इमोशंस हम चैनलाइज करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी किस तरीके से डेवलप होने लगता है। आई एम जस्ट सर्चिंग कि किसी का क्वेश्चंस आए तो डेफिनेटली आई वुड बी हैप्पी टू आंसर, और एल्स आई विल एंड दिस सेशन विद इन अ टाइम। 45 मिनट्स मुझे दिए गए थे, 40 मिनट्स मैंने आपसे बात किया, एंड 5 मिनट्स एनी अदर क्वेश्चंस हमारे पास हो तो डेफिनेटली वी कैन टेक दैट। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। मे बी हम बहुत सालों से नहीं मिले हैं, मगर इस सोशल प्लेटफॉर्म से हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग कनेक्टिविटी को बनाए रख सकते हैं। एक एक स्माइल आप सेंड कर सकते हैं एज द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इमोशन ट्रांसफरेंस। और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंटायर टीम ऑफ प्रज्ञा योग अलायंस, Dr. Kapil Kesari and his team. Good day, stay positive, stay healthy.